बहन की हत्या पर पहली बार बोला उस महिला का भाई जिसकी शिमला में स्कूल के सामने 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। बताया उसे किसने और क्यों मारा, साथ ही किए ऐसे खुलासे की सुनकर चौंक जाएंगे आप। भाई ने बताया कि मौत से एक दिन पहले वो अपने ससुराल गई थी, वहां उसके साथ क्या हुआ था। वो बोला कि वो मेरी कुछ नहीं लगती थी, ना वो मेरी बहन थी, ना मैं उसका भाई, और न उससे कोई रिश्ता है। साथ ही बताया कि वो गलत संगत में पड़ गई थी, गलत लोगों के चक्कर में थी और वही उसके साथ खिल गए। मनीषा मित्तल का भाई हिमाक बोला, मुझ पर खुद पर जानलेवा हमला हुआ है, काफी दिन से बिस्तर पर ही हूँ, एक टांग और एक बाजू टूटी है। बहन के कत्ल पर भाई ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा गलत नाम लिया जा रहा है। बहन ही झगड़ा करती थी, जब प्रॉपर्टी नाम की गई तब कुछ नहीं बोली, अब जब माता पिता की मौत हो गई तो विवाद शुरू कर दिया। बता दें कि मनीषा का उसके पति के साथ भी विवाद चल रहा है, कोर्ट में केस भी बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस भाई के साथ साथ अब पति से भी पूछताछ कर रही है। मनीषा को शिमला के सरस्वती पैराडाइज स्कूल के गेट के सामने 3 गोलियां मारी थी। 2 गोलियां सिर के आर पार हो गई थी और एक खोपड़ी में ही फंसी थी। वो स्कूल में अपनी बेटी के साथ रह रही थी। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक लेडी स्कूल संचालिका मनीषा मर्डर केस में अब कई खुलासे हुए हैं। रोहतक में उनके भाई हिमाक ने बताया कि शिमला वाले स्कूल पर कई लोगों की नजर थी, वो इसे हड़पना चाहते हैं और इन्हीं लोगों ने मनीषा का मर्डर कराया। हालांकि ये लोग कौन है, इस पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। भाई हिमाक का आरोप है कि मनीषा गलत लोगों की कंपनी में थी, इसी कारण उसने झूठे आरोप लगाए हैं। हिमाक के मुताबिक 2016 में पिता ने मनीषा को हटाकर उन्हें शिमला वाले स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। रोहतक वाला स्कूल भी उनके नाम हो गया है, लेकिन माता पिता की मौत के बाद मनीषा ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। वो लगातार सोशल मीडिया पर आकर भाई पर आरोप लगाती थी और इसी बीच शिमला में 13 जून को उनकी हत्या कर दी गई। कार्रवाई करते हुए शिमला पुलिस हरियाणा में रोहतक स्थित हिमाक के स्कूल में छापेमारी भी कर चुकी है। वहीं दोनों शूटर्स को रोहतक से ही पकड़ा गया है। और इतना ही नहीं, हिमाक मित्तल ने बड़ा दावा किया है कि मनीषा और उसके पति के बीच पिछले 2 साल से विवाद चल रहा था। मनीषा की बेटी ने भी पुलिस को बताया कि 12 जून को मनीषा अपने घर रेवाड़ी गई थी, ससुराल में, जहां उसके साथ पति ने मारपीट की और मनीषा उसी दिन वापस शिमला चली गई और अगले दिन उसकी हत्या कर दी गई। हिमाक मित्तल ने बताया कि शिमला वाला स्कूल सोसाइटी के माध्यम से चल रहा है, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। 2016 में पिता धर्मपाल मित्तल ने मुझे मनीषा की जगह वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, तब मनीषा ने कोई विरोध नहीं किया। रोहतक वाला स्कूल पिता ने ही 2017-18 में मेरे नाम किया था, तब भी कोई विरोध नहीं किया था, लेकिन माता पिता की मौत के बाद विरोध शुरू हुआ। हिमाक मित्तल ने बताया कि मैं 1 अप्रैल को शिमला स्कूल में गया था, लेकिन मनीषा के साथ बोलचाल भी नहीं हुई। स्कूल स्टाफ भी नहीं कह सकता कि मैंने कभी उसके साथ गलत किया हो। हिमाक मित्तल ने बताया कि शिमला स्कूल सोसाइटी में 10 सदस्य हैं। मनीषा की मौत के बाद अब 9 रह गए हैं। मनीषा ने अपनी वीडियो में झूठे आरोप लगाए हैं कि मैं उसे मारना चाहता हूं या धमकी दे रहा हूं। मैंने कोई गुंडे नहीं भेजे और मेरे खिलाफ कोई केस भी नहीं है। सोसाइटी मेंबर से भी कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। हिमाक का कहना है कि 2010 में उन्होंने मनीषा से बोलना छोड़ दिया था और अब उसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं था। इतना ही नहीं, मनीषा ने उन पर 40-50 केस भी किए हैं और हर केस का जवाब लीगल तरीके से दिया किया और कभी उसके साथ कोई झगड़ा नहीं किया। और ऐसे में जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी। हिमाक मित्तल का कहना है कि मनीषा की मौत का बुरा जरूर लगा, उसके साथ गलत हुआ, लेकिन मनीषा ने मेरे ऊपर मां की हत्या का झूठा आरोप लगाया था, इसलिए उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखा और बोलना छोड़ दिया। मेरी मनीषा से कोई रंजिश नहीं थी, क्योंकि वो मेरे परिवार की आखिरी सदस्य थी। खैर, ये तो पक्ष था हिमाक मित्तल का, जिसमें उसने सभी आरोपों को खारिज किया है, लेकिन कौन कितना सच्चा है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा और तब पता चलेगा जब आरोपी अपना मुंह खोलते हैं कि उन्होंने किसके इशारे पर गोलियां चलाई थी। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।